प्रदक्षिणा का, मेरु का वर्णन जो है तत्वा सूत्र में भी आपको देखने को मिलता है। और वह मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नरलोके, तो जो है मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। तत्कृत काल, हम लोग चर्चा आज करेंगे काल का बारे में। काल का महत्व बहुत है जीवन के अंदर। हम किसी से झुके न झुके, काल के सामने झुकना ही पड़ता है और काल के साथ बहना ही पड़ता है। नदी का बहाव आए हम बहे न बहे, तूफान आंधी आए हम उड़े न उड़े, बीमारी आए हम मरे न मरे, परंतु काल के सामने हमें काल के गति के साथ हमें बहना पड़ता है और काल के झकझोर में हमें उड़ना पड़ता है। और जो है काल अंत होते हमें मरना पड़ता है। काल बहुत, हमें काल को बदल नहीं सकते, हम अपने आप को काल के साथ बदलना पड़ता है। समय बड़ा प्रबल होता है, समय को महत्व समझे। सुप्रभात के अंदर अब सुबह सुबह परमात्मा की भक्ति करे। आचार्यों ने समय को विभाग करते हुए मनुष्य की कर्तव्य को भी 4 भागों में व्यक्त किया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ सबसे पहले रखा, समय सुप्रभात के समय धार्मिक क्रियाएं करे, मध्याह्न के समय अर्थ धर्म अर्थ, रात के समय संसार, और ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष यानी ध्यान और योगा और आत्मरमन करें। ऐसे समयों के साथ हमें खुद को भी बांटना पड़ता है। अब समय कितने प्रकार के होते हैं, हम इसलिए बता रहा हूं, हम इसलिए आपको व्याख्या कर रहा हूं कि हम अब दूसरे मंजिल में जाएंगे। सुमेरु पर्वत का फर्स्ट मंजिला ग्राउंड फ्लोर के बाद वहां समय के बारे में हमने जानकारी दी है। समय 2 प्रकार का होता है, एक उत्सर्पणी समय, एक अवसर्पणी समय, जिसको अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल से ना जाना जाता है। समय 2 भागों में बटा हुआ है और उसका परिणाम मनुष्य के देह में, मनुष्य के आयुष्य में, मनुष्य के सांसारिक कार्यों में, मनुष्य और प्राणी या चाहे कोई भी हो, हर एक के ऊपर जो है समय का उत्सर्पणी हो चाहे अवसर्पणी हो, दोनों का प्रभाव पड़ता है। नामानुसार ही उसका परिणाम आपको देखना पड़ता है। उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी उत्साह के साथ सभी प्रकार वृद्धि हो, उसका नाम उत्सर्पणी काल है। और जिसके कारण अवनति हो, घट हो, रास हो, कम हो, वीक हो और सब खत्म होते जाए, धीरे धीरे सने सने छीन होते जाए, उसका नाम अवसर्पणी है। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है। हुंडावसर्पणी काल इसको ऐसे नाम से संबोधित जाता है। अवसर्पणी काल का क्या परिणाम है? देखिए, भगवान आदिनाथ का जो उम्र था 84 लाख वर्ष पूर्व था। राज हम 90 जिएंगे नहीं या मरेंगे ये भी पता है। और आज के समय के अनुसार बुढ़ा रह जाता है, ठिड्डा चला जाता है, छोटा चला जाता है, बड़ा रह जाता है, बड़ा चला जाता है, छोटा रह जाता है। कोई भी स्थिर नहीं है। आज के समय पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। परसों, कल या परसों, आज भी देखिए व्हाट्सएप के अंदर नौजवान अपने इस देह से विदा ले रहे। 20 साल के, 40 साल के, 25 साल के, 40 साल के, 50 साल के, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, अपने देह हार्ट के अटैक के माध्यम से, कैंसर के माध्यम से, अनेकों प्रकार के रोग के माध्यम से देह को त्याग रहे, क्योंकि अवसर काल है। विराग सागर जी का बहुत ज्यादा उम्र नहीं था, 60 के ऊपर भी थी। तो कहने का तात्पर्य समय है और समय का अनुसार अपने देह में परिवर्तन होता है।
पहले भगवान आदिनाथ की 500 धनुष की काया थी, आप जो ठिड्डे ठिड्डे पैदा हो रहे, और आज 7 फुट के तो बिरले ही लोग मिलते, है ही नहीं, पता नहीं है क्या नहीं। मैंने तो अपने देखा नहीं 7 फुट के, 6 फुट के तो लोगों को देखा है, 7 फुट के मैंने नहीं देखा, हो सकते और कहीं हो। मतलब वो दुर्लभ मनुष्य है, और वो वहां 500 धनुष, कितनी ऊंची काया थी। गिने चुने 6 फुट के अमिताभ बच्चन जैसे लोग दिखते हैं, बाकी तो लाखों करोड़ों में एक आध दो पैदा हो रहा है। दुर्लभ। देह की ऊंचाई घटी, बुद्धिमत्ता भी घटी है। भगवान महावीर के पहले हमारे शास्त्र लेखनी में नहीं थे, हर एक के माइंड में फिट होते थे, इतना बुद्धि था। भगवान महावीर के पूर्व तीर्थंकरों ने सुनाया, गणधर ने धारण किया, आचार्य को प्रदान किया, आचार्य ने शिष्यों को प्रदान किया। समान हर एक वो जैसे चिप्स या पेन ड्राइव के अंदर जैसे डाटा भर जाता है, वह वैसे ही ये मेमोरी के अंदर, ये बुद्धि के अंदर जो है फिट होता था, आज जो है कट हो जाता है। आप आगे 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 पाठ, पीछे पीछे सपाट हो जाता है। काल का प्रभाव, समय का प्रभाव। पहले जमाने में मनुष्य की ताकत और भुजा बल में वो सामर्थ्य, वो ताकत था। आप बहुत ज्यादा पुराने की बातें ना करें। अभी मैं अगर 80 90 साल के पूर्व की बात करूं, भारत आजादी की पहले की बात करूं, तो 100 किलो की बोरी आदमी जो यूं उठा देता, जैसे मैं बुक उठा रहा। अगर कोई मेरे को सुन रहा है तो आप अपने आज ट्राई करिए, एक हाथ से 50 किलो की बोरी भी नहीं उठ पा रही, और कहीं उठा लोगे तो लटक जाएगा हाथ, लॉक हो जाएगा हाथ, नसें टाइट हो जाएगी और कोई बीमारी हो जाएगी। आचार्य प्रवर शांति सागर की चरित्र में एक कथा आती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज भोज ग्राम के अंदर पहले जमाने में वो एक सर्कल की तरह, काल चक्र की तरह बट बोलते थे उसको, पानी लेता था फिर ऊपर छोड़ता था, ऐसे बैल खींचते थे धीरे धीरे पानी का सरकू से। मशीन नहीं थे, मशीनों नहीं थे, 2 बैल जो है, 3 4 बैल उसको वो खींचते थे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने देखा कि बैल जो है, 4 बैल मिलकर के भरी गर्मी के अंदर परेशान हो रहे हैं खेत की पानी पिलाने के लिए, क्यों नहीं के बैलों को रेस्ट दे और हम ही अपने उसको सेवा करें। ऐसी भावना आने के बाद बैलों की जगह खुद जोत करके पानी जो है खेत में पिलाना आरंभ किया। तो जो 4 बैलों की ताकत है, वो मनुष्य के अंदर जो है, उस महान पुण्यात्मा महापुरुष युग पुरुष धुरंधर शांति सागर जी महाराज के भुजाबल पर ताकत था। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी कोई 100 साल अभी हुआ है, इतने ताकतवंत मनुष्य आज हमारी धरती पर थे, आज 2 घघरी 2 घड़े आप अपने हाथ से नहीं उठा पाओ। ये कारण समय का प्रभाव। समय के कारण मनुष्य के जीवन में अवनति हो रही। समय जो है ये अवसर्पणी काल होने के कारण बुद्धि खत्म हुआ, शरीर की ताकत खत्म हुआ, और रिलेशन जो संबंध है, आपसी प्रेम है, आपस में बांधव्यता है, वह चाहे वह श्रावकों में हो, चाहे साधु में हो, चाहे वह राजनीति में हो, सब खत्म होते जा रहे। पहले चाचा चाचा, ताऊ, काका, काका के काका, ऐसे 7 7 पीढ़ी जो है एक साथ रहती है, और आज काल चक्र के प्रभाव के कारण बाप बेटा भी एक साथ रहने में असमर्थ है। मुझे किसी ने कहा
अब वृद्धाश्रम खोलिए। मैंने कहा वृद्धाश्रम खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, कल ही खोल दूंगा। और जो वृद्ध अपने खुद से किए हुए पैदा बेटे के साथ एक साथ नहीं रह सकता है, बहू के साथ नहीं रह सकता, वो हमारे साथ कैसे एडजस्टमेंट करेगा? कहीं न कहीं उसकी भी खमियां हैं, जो वृद्धाश्रम के मार्ग पर जाने में मजबूर है। मतलब वृद्धाश्रम खोलने के बाद अनेकों समस्याएं निर्माण होती। मेरी बहुत प्रबल भावनाएं हैं कि वृद्धाश्रम खोलूं, और आगे खोलने की भी एक परिकल्पना है। कुछ समय के बाद खोलूंगा भी, बट मैं जो भी काम करता हूं पहले स्टडी करता हूं क्या समस्या आती। वृद्ध लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जो जो 50-60 साल से जिस ढंग से जिए हैं उसी ढंग से उनको जीने की अपेक्षा रहती। वो खुद बदलना नहीं चाहते, दूसरे को बदलवाना चाहते। खुद जो है वह जो है अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना नहीं चाहते, दूसरे को करवाना चाहते। तो ऐसे कुछ समस्याएं जो वृद्धाश्रम खोले हैं उनको सामना करना पड़ रहा है, जो अक्कड़बाज वृद्ध है। परंतु वास्तविक जो सरल है, भद्र परिणामी है, जो बेचारे मंद कशाई है, ऐसे लोगों को बेटे और बहू बहुत प्रताड़ित करते हैं। वैसे लोगों को वृद्धाश्रम खोलना चाहिए। और मैं चाहूंगा कुछ ही समय के अंदर भारत देश के लिए एक सुनहरा अवसर आपको प्रदान करूंगा। महीनों में वृद्धाश्रम जो है एक आरंभ करूंगा, जहां जो है उनके लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो, ऐसी भावना करते हुए मैं चाहूंगा कि एक वृद्धाश्रम आरंभ हो, जहां वृद्ध लोग अपनी आराम से धर्म ध्यान कर सके, क्षेत्र में नित्य प्रति पूजा कर सके, नित्य पूजा नित्य जो है ध्यान कर सके, अध्ययन कर सके, और अपने अंतोगत्वा अंत समय में दीक्षा आदि समाधि आदि धारण करके अपने जीवन को सार्थक कर सके, ऐसी भावना है। प्रभु कब चाहेगा तदानुसार होगा। तो भावना रखना, हमारा भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी। सद्भावना अगर करोगे तो भावना के माध्यम से भवों का नाश होता है, और दुर्भावना करोगे तो भवों की वृद्धि होती है। तो भावना है कि एक वृद्धाश्रम हो, तो समय की मांग है ये भी। पहले जमाने के अंदर कितनी पीढ़ी ने पीढ़ी एक साथ रहते थे, और आज पीढ़ी खत्म होती जा रही है। ये अवसर्पणी काल का प्रभाव। इसके अलावा अवसर्पणी काल के प्रभाव के हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव